हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड बहुत अहम है। यूक्रेन जंग में भारत की रूस की तरफ झुकाव वाली फॉरेन पॉलिसी को बदलने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन लगातार नई दिल्ली पर दबाव डाल रहे हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन पर शुरू किए गए हमलों के बाद भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के रूस मुखालिफ रेजोल्यूशन की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। इसी तरह रूस की तरफ से यूक्रेन में ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में पेश किए गए रेजोल्यूशन से भी भारत अलग रहा था। हालिया दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से भारत पर गैर मामूली दबाव डाला जा रहा है, जबकि रूस भारत को सब कुछ देने के लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव से मुलाकात करके भारत का रुख काफ़ी हद तक साफ कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका किस तरह से भारत पर मुसलसल दबाव डाल रहा है। इसके लिए अमेरिका क्या क्या बहाने और तरीके अपना रहा है। हर दिन हम दुनिया के बहुत से मुल्कों की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन साथ ही हमें और आपको ये समझना काफ़ी अहम है कि अमेरिका की ये तारीख़ रही है कि वो जिस भी मुल्क में दोस्त के तौर पर आता है उसी को वो आखिरकार तबाह करके निकलता है। अब अमेरिका ने भारत के ख़िलाफ़ दबाव की पॉलिसी और तेज़ कर दी है। हमें आप सभी को ये समझना ज़रूरी है कि अगर अमेरिका के दबाव में आकर भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अब से पहले भारत अमेरिका के दबाव में ईरान, पाकिस्तान, भारत गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से अलग हो चुका है, जिससे हमें सस्ती गैस मिल सकती थी और मुल्क तरक्की कर सकता था। और हाल के बरसों में अमेरिका के दबाव में ही ईरान से तेल खरीदना बंद किया था, जिसके नतीजे में भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। ये सब समझना ज़रूरी है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अमेरिका हाल के दिनों में भारत से क्यों नाराज़ है। ये समझने के लिए रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के हालिया भारत के 2 दिन के दौरे के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की डिटेल समझना ज़रूरी है। इस मीटिंग के बाद सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस और भारत भरोसेमंद साझेदार हैं और दोनों के बीच दोस्ताना ताल्लुकात हैं। लावरोव से मुलाकात के दौरान भारत ने यूक्रेन में जल्द से जल्द जंग ख़त्म करने की अपील की और जंग को सुलझाने के लिए अमन की कोशिशों में रोल अदा करने के लिए पेशकश की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक लावरोव ने नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के हालात समेत रूस की यूक्रेन के साथ जारी अमन बातचीत के बारे में जानकारी दी। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात से पहले रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ काफ़ी तफसील से मुलाकात की थी। बयान में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने जंग के फ़ौरन ख़ात्मे के लिए अपनी अपील को दोहराया और अमन कोशिशों में किसी भी तरह से मदद करने के लिए भारत की तरफ से पेशकश की। लावरोव ने पिछले साल दिसंबर में होने वाली भारत रूस सरबराह मीटिंग के दौरान लिए गए फैसलों पर अमल के बारे में भी मोदी को जानकारी दी। भारत लगातार डिप्लोमेटिक तरीक़ों और बातचीत के ज़रिए यूक्रेन क्राइसिस के हल के लिए दबाव बनाता रहा है। मोदी ने 24 फरवरी, 2 मार्च और 7 मार्च को रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ फ़ोन पर बातचीत की थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी 2 बार बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो कुछ भी खरीदना चाहता है हम देने के लिए तैयार हैं। रूस अपने साथियों और भागीदारों के साथ दोतरफा तिजारत के लिए रुकावटों को दूर करने के तरीके तलाश कर रहा है। डॉलर के ज़रिए भुगतान सिस्टम से अलग होने की कोशिश तेज़ की जाएगी। अब से पहले भी कई मुश्किल मौक़ों पर दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात परमानेंट बने रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि रूस ने भारत जैसे मुल्कों के साथ नेशनल करेंसियों में तिजारत करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया है। लावरोव ने यूक्रेन जंग पर भारत के रुख की तारीफ करते हुए कहा कि नई दिल्ली आज़ाद फॉरेन पॉलिसी पर चल रही है। रूस की फॉरेन पॉलिसी भी भारतीय फॉरेन पॉलिसी की तरह आज़ाद है। यही वजह है कि हम दोनों बड़े मुल्कों के बीच
दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हम एक दूसरे के भरोसेमंद साझेदार हैं। आपको बता दूं कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव के भारत पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के फाइनेंशियल मामलात में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार दलीप सिंह ने भारत को आगाह किया था कि रूस के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों में रुकावट पैदा करने वाले मुल्कों को अंजाम भुगतने पड़ेंगे। दलीप सिंह ने भारत को वार्निंग देते हुए कहा कि रूस आपकी हिफाजत के लिए नहीं आएगा। भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर चीन एक्चुअल कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी करता है तो रूस भारत को बचाने आएगा, क्योंकि चीन और रूस में अब नो लिमिट्स पार्टनरशिप है। उनका कहना था कि इस पार्टनरशिप में चीन का पलड़ा भारी है और रूस किसी भी तरह चीन के खिलाफ नहीं जाएगा। इसी तरह उधर वॉशिंगटन से खबर है कि अमेरिकी पाबंदियों को बाईपास करते हुए रूस से सस्ती कीमत पर कच्चा तेल खरीदने के लिए नए पेमेंट सिस्टम पर भारत के काम करने की खबरों पर अमेरिका बहुत नाराज है। उसने नई दिल्ली से हिस्ट्री के सही तरफ खड़े होने पर जोर दिया है। अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर जिना रायमोंडो ने वॉशिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंस मिनिस्टर डैन तेहान के साथ वेडनेसडे को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया। रूस और भारत के बीच बैंकिंग कोऑपरेशन और क्वाड से मुताल्लिक दिक्कतों के बारे में द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर इस तरह का सिस्टम लागू किया जाता है तो ये बहुत ही अफसोसनाक होगा। अब हिस्ट्री यानी तारीख के सही तरफ खड़े होने का वक्त आ गया है और अमेरिका और दर्जनों दूसरे मुल्कों के साथ खड़े होने का वक्त है जो यूक्रेन के लोगों की आज़ादी, डेमोक्रेसी और सॉवरेनिटी के लिए खड़े हैं और जो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की जंग को सपोर्ट नहीं कर रहे और ना ही उनकी मदद कर रहे हैं। अमेरिकी टेलीविज़न ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारत सरकार रूस से तेल और फौजी इक्विपमेंट खरीदने के लिए रकम के लेन देन के लिए रूस का सेंट्रल मैसेजिंग सिस्टम SPFS इस्तेमाल करने की कोशिश पर गौर कर रही है। उधर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने हाल ही में कहा है कि हम रूस पर यूक्रेन के खिलाफ जंग को जितनी जल्द हो सके खत्म करने के लिए दबाव बनाने के लिए सख्त पाबंदियों समेत एक मजबूत साझा कार्रवाई की अहमियत पर भारत और दुनिया भर में अपने साथियों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉयटर्स ने एक सोर्स के हवाले से बताया है कि अमेरिका चाहता है कि भारत और रूस अपना लेन देन पाबंदियों को ध्यान में रखकर करें, नहीं तो वे खुद को बहुत बड़े जोखिम में डाल रहे हैं। उधर अमेरिका का यूरोप में सबसे नज़दीकी दोस्त समझे जाने वाला ब्रिटेन भी भारत पर दबाव बना रहा है। ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्टर लिज ट्रस ने हालिया भारत दौरे के मौके पर रूस यूक्रेन मामले पर एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान भारत को रूस से सस्ते रेट पर तेल खरीदने पर ऐतराज़ जताया। इस पर भारत ने भी सख्त जवाब दिया। एस जयशंकर ने दुनिया के बाज़ारों में उतार चढ़ाव के दरमियान रूस से अच्छे और सस्ते दाम पर तेल खरीदने के भारत के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय मुल्क रूसी तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार हैं। जयशंकर ने ये बात भारत ब्रिटेन स्ट्रेटेजिक फ्यूचर्स फोरम में ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर लिज ट्रुस के साथ बातचीत में भी दोहराई। लिज ट्रुस के दौरे के मौके पर रूस पर पाबंदियों के बारे में भारत और ब्रिटेन के इख्तलाफ खुलकर सामने आए। एस जयशंकर ने कहा कि रूस पर पाबंदियों की बात करना एक कैंपेन जैसा है, जबकि यूरोप और रूस से जंग के पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा तेल और गैस खरीद रहा है। यूरोप ने फरवरी के मुकाबले में मार्च में रूस से 15% ज़्यादा तेल और गैस खरीदा है। रूसी तेल और गैस के ख़ास खरीदार यूरोप के मुल्क हैं, जबकि भारत की एनर्जी की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से और तकरीबन 8% अमेरिका से आता है। भारत की कच्चे तेल की खरीद का सिर्फ 1% से भी कम रूस से आता है। अमेरिका की तरफ से भारत को ये धमकी दिया जाना कि अगर चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार किया तो रूस चीन से दोस्ती निभाएगा और भारत की मदद नहीं करेगा, इसलिए भारत को चाहिए कि अमेरिका के मशवरे पर चले, क्योंकि वही भारत की मदद कर सकेगा। बहुत ही अहम है। इस तरह से अमेरिका भारत की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी को अपनी तरफ झुकाना चाहता है। कुछ जानकारों का मानना है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि चीन की तरफ से भारत पर हमले की हालत में रूस भारत को बचाने नहीं आएगा, तो क्या अमेरिका भारत को बचाने आएगा?
क्या अमेरिका भारत को उसी तरह से बचाएगा जिस तरह से अब वो मौजूदा जंग में यूक्रेन को बचा रहा है? वो मिडिल ईस्ट में अब इजराइल को हिजबुल्लाह और हमास के हमलों से भी नहीं बचा पा रहा है। रूस ने जब से यूक्रेन में फौजी कार्रवाई शुरू की है तब से उसके खिलाफ अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों ने पाबंदियां लगाने का सिलसिला जारी रखा है, जिनका मकसद रूस की इकोनॉमी की कमर तोड़ना है। अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से भारत पर दबाव बनाने का मकसद भी यही है, क्योंकि भारत न सिर्फ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्ट और इस्तेमाल करने वाला मुल्क है, बल्कि 24 फरवरी से अब तक रूस से 1,30,00,000 बैरल तेल खरीदा जा चुका है, जबकि 2021 में पूरे साल में ये आंकड़ा सिर्फ 1,60,00,000 बैरल था। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार मुल्क की आवाम पर महंगाई की बढ़ती मार को रोकेगी या अमेरिका के दबाव में घुटने टेक देगी। रूस के मामले में अब तक भारत मजबूती से अपनी आज़ाद पॉलिसी पर चल रहा है। हद तो ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी भारत की यूक्रेन जंग के बारे में अपनाई गई पॉलिसी की तारीफ की है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।